हमने कहा था बेटा हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और बेटा हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं हम कहते हैं ये 3 चीज़ों से बना है। पहला जो है बेटा वो क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ठीक है बेटा। अब व्हाट इज सिस्टर्नी? सिस्टर्नी क्या होती है? इट इज ए लॉन्ग flat and unbranched lamella arranged in parallel rows and have diameter of 400 to 500 एंगस्ट्रॉम्स। 400 to 500 एंगस्ट्रॉम्स। तो हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी जो है ये एक लॉन्ग फ्लैट अनब्रांचेड लेमिले होता है जो अरेंज होता है पैरेलल रोज में। और बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा। 1 2 3 4 5। और बेटा ऊपर होती है ऐसे ऐसे इसको ब्रांचेस। महरीन की आंखें, हाँ इसी तरह बेटा। इसी तरह बेटा इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर बेटा? सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर। किसका बेटा? सिस्टर्नी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का पहला स्ट्रक्चर होता है, पहला पार्ट होता है, जिसको हमने कहा ये 3 स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्नी। और बेटा इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। और इसको हम कहते हैं लेमले। खाली जगहों को हम क्या कहते हैं बेटा? लेमले। ठीक है।
अब है बेटा दूसरा, ये था पहला स्ट्रक्चर। दूसरा है बेटा टिब्यूल्स। क्या है बेटा? टिब्यूल्स। व्हाट आर टिब्यूल्स? हम कहते हैं बेटा इरेगुलरली 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 ब्रांचेड irregularly branched tube like structures वो होते हैं रेगुलरली ब्रांचेड। ये क्या होते हैं? इरेगुलरली ब्रांचेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड टू सिस्टर्नी। किसके साथ कनेक्ट होते हैं? सिस्टर्नी के साथ। कनेक्टेड टू सिस्टर्नी एंड विजिकल्स और नॉन एज टिब्यूल्स। उन्हीं को हम बेटा क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स। एंड दे हैव a diameter between 500 to 1000 angstroms. 500 to 1000 angstroms 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स। हम कहते हैं ये क्या होते हैं? इरेगुलरली ब्रांचेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? सिस्टर्नी के साथ और विजिकल्स के साथ। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स। एंड दे हैव ए डायमीटर बिटवीन 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स। और बेटा ये कैसे होते हैं? इनकी फिगर में ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। महरीन कैसे? पैटोटो जैसे? महरीन को पैटोटो चिप्स बहुत पसंद है, ये घर में अक्सर बनाती है। आयशा को गंदे लगते हैं। हाँ आयशा, गंदे लगते हैं? नहीं। तो इनको हम बेटा क्या बोलते हैं? विजिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा, जो कनेक्टेड होते हैं किन के साथ? विजिकल्स के साथ। तो इनको हम क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूल्स। नहीं, इनको हम बेटा बोलते हैं विजिकल्स। ट्यूब्यूल्स अब मैं बनाऊंगा विजिकल्स। और ट्यूब्यूल जो बेटा होते हैं ये इस शेप के होते हैं। ठीक है बेटा, ये इस पैटर्न के होते हैं। इनको हम बेटा बोलते हैं टिब्यूल्स।
दीज आर द ट्यूब्यूल्स। इनको हम बेटा क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? विजेकल्स। ठीक है, तो हमने कहा बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये क्या किन से बना है बेटा? ये 3 पार्ट से बना है। पहला है सिस्टर्नी, जिसको हमने कहा ये लॉन्ग, फ्लैट और अनब्रांचेड लेमिले होता है। अरेंज होता है ये पैरेलल रोज में, और इसका डायमीटर कितना होता है? 400 to 500 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद हमने दूसरा कहा ट्यूब्यूल्स, इरेगुलरली ब्रांचेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड टू सिस्टर्नी, जो इरेगुलरली ब्रांचेड होते हैं और सिस्टर्नी के साथ अटैच होते हैं। एंड विजेकल्स और नॉन एज ट्यूब्यूल्स, ये दोनों के साथ अटैच होते हैं, सिस्टर्नी के साथ भी और विजेकल्स के साथ भी। एंड दे हैव अ डायमीटर बिटवीन 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स। डायमीटर कितना होता है? 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स इसका डायमीटर होता है। उसके बाद है बेटा तीसरा स्ट्रक्चर, विजेकल्स। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर बेटा विजेकल्स। तो बेटा हम कहते हैं ये जो विजेकल्स होते हैं, विजेकल्स, ठीक है बेटा, तीसरा स्ट्रक्चर हम कहते हैं बेटा ये जो विजेकल्स होते हैं दे आर राउंड। ये क्या होते हैं बेटा? राउंड होते हैं। दे आर राउंड और ovoid sacs. They are round or ovoid sacs and found isolated मतलब separate in the cytoplasm, जो साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं बेटा? जो साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड पाए जाते हैं। they have a diameter between 200 to 500 एंगस्ट्रॉम्स। 200 to 500 एंगस्ट्रॉम्स इनका डायमीटर किसके दरमियान होता है? 200 to 500 एंगस्ट्रॉम्स। तो हम कहते हैं बेटा ये जो विजेकल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? राउंड और क्या होते हैं? अवॉइड सैक्स, राउंड और वाइड सैक्स, और फाउंड आइसोलेटेड, अलग पाए जाते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। दे हैव अ डायमीटर बिटवीन 200 to 500 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद हम बेटा कहते हैं all the three structures are bounded by इन ये तीनों स्ट्रक्चर बाउंड हुए हैं किससे? बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से, बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ 50 एंगस्ट्रॉम्स थिकनेस। जिस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है? 50 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम is a lipoprotein
लाइपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये क्या है? लाइपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। डिपेंडिंग अपॉन द presence of ribosomes, depending upon the presence of ribosomes, endoplasmic reticulum has been categorized into two types. ठीक है बेटा, कैटेगोराइज्ड इनटू टू टाइप्स, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। ठीक है बेटा, एक होता है स्मूथ ईआर, दूसरा क्या होता है? रफ ईआर। तो ये दो किस्म का है, एक को हम कहते हैं स्मूथ ईआर, दूसरे को रफ ईआर। किस बेसिस पे? क्या राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं है, क्या राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे हम कहते हैं ईआर इज ऑफ टू टाइप्स। अब हम देखेंगे स्मूथ ईआर क्या होता है और रफ ईआर क्या होता है। बेटा ये आपने किया, ये मैं रफ करूं। आपको कहां पे देखना है बेटा? नीचे वाला है, बस एक लाइन है। ठीक है, ठीक। ठीक है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ER has been categorized into two types। ठीक है, तो हम कहते हैं राइबोसोम्स के प्रेजेंस पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की कहते हैं ये दो टाइप्स का है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं रफ ER। क्या कहते हैं? रफ ER या ग्रेन्युलर ER। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे हम क्या कहते हैं बेटा? रफ ER और ग्रेन्युलर ER। ठीक है बेटा, रफ ER और ग्रेन्युलर ER। अब ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ ER, endoplasmic reticulum, the surface looks rough। हमें क्या सरफेस नजर आती है? रफ। द सरफेस लुक्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से। The ribosomes helps in the synthesis of protein, proteins। तो हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो होता है जिसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद है बेटा स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या हम इसको कहते हैं और एग्रेन्यूलर, और एग्रेन्यूलर ईआर, और एग्रेन्यूलर ईआर, और एग्रेन्यूलर ईआर. In this type of ER, in this type of ER, in this type of ER, the surface looks smooth. सरफेस क्या होती है बेटा? स्मूथ. द सरफेस लुक्स स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहां बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. द राइबोसोम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. उसके बाद बेटा ER, स्मूथ ER, स्मूथ ER helps in the synthesis of cholesterol, synthesis of cholesterol, helps in the synthesis of cholesterol, hormones, lipids, and intercellular transportation, and intra मतलब बाहर, इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन. तो बेटा हम कहते हैं राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे ऑन द प्रेजेंस ऑफ और द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ ER. ER इज ऑफ टू टाइप्स. पहला क्या है? रफ ER या ग्रेन्युलर ER. हम कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ ER द सरफेस लुक्स रफ. इस टाइप ऑफ ER में क्या होता है? सरफेस क्या होती है बेटा? रफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स. द राइबोसोम्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में. इसी तरह हम कहते हैं स्मूथ ER और एग्रेन्युलर ER. इन दिस टाइप ऑफ ER द सरफेस लुक्स स्मूथ. इस टाइप ऑफ ER में क्या होता है? सरफेस क्या होती है? स्मूथ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहां राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. स्मूथ ER हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ये किस में हेल्प करती है? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कामा हार्मोन्स, कामा लिपिड्स एंड इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, और इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन में. उसके बाद हम बेटा कहते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER. व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER? केमिकल कंपोजिशन ER का क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का केमिकल कंपोजिशन क्या है? हमने पहले ही कहा इट इज लाइपोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर, लाइपोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर, लाइपोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर. इट इज लाइपोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. द परसेंटेज ऑफ
percentage of proteins, the percentage of proteins range from 50 to 70, range from 50 to 70, and those of lipids from 30 to 50, among the lipids contains about 70% or the phospholipids. 70% or the phospholipids. फॉस्फोलिपिड्स। तो हम कहते हैं बेटा ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है ये किसका स्ट्रक्चर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। किसका बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। तो बेटा हम कहते हैं जब हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं ईआर का, हम क्या कहते हैं? ईआर जो है ये एक लाइपोप्रोटीन या स्ट्रक्चर है, मतलब जिसके अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स रेंज फ्रॉम 50 टू 70। प्रोटीन्स का रेंज इसमें क्या है बेटा? 50 टू 70, एंड दोज ऑफ लिपिड्स 30 टू 50। तो ज्यादा क्या इनमें प्रेजेंट है? प्रोटीन्स। और बेटा लिपिड्स में जो इंपॉर्टेंट लिपिड इसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है बेटा। तो कल बेटा हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस।